तो यहाँ पे देखिए अग्नि तत्व जो है उनका काफी बड़ा हुआ होगा उनके घर में, आप देखोगे ना, और वायु तत्व जो है काफी कम है। वायु तत्व कम होने से क्या होता है मंगेश जी? रिलेशन स्पॉइल होते सर, जी रिलेशन स्पॉइल होते हैं। अमोल जी? जी सर, उनको हेल्थ रिलेटेड भी थोड़ा सा सर, जुकाम ये सब, मतलब एयर रिलेटेड जो भी रहेगा, एलर्जी नहीं क्या रहती सर, उस टाइप का भी उनका थोड़ा इशू होगा हेल्थ रिलेटेड। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है बराबर। हेल्थ तो होगा सर। हाँ हेल्थ तो है, उसके बाद और कुछ है बता सकते हैं आप? जहाँ एयर एलिमेंट कम है तो क्या हो सकता है? सर हाँ पंकज जी आप सुन रहे हो मुझे? हेलो राकेश जी आप बताएं। हाँ सर। एयर एलिमेंट कम होने की वजह से क्या दिक्कतें आ सकती है हमारे बॉडी में या हमारे घर में? एक तो साहब कोई स्पीचिंग में प्रॉब्लम आती है जी, और स्किन डिसीज भी मेरे लिए रहती है, स्किन डिसीज। देखिए एयर एलिमेंट यदि हम बोलते हैं ना, हमारा जो कंठ होता है ना, स्वादिष्टान चक्र, ये जी कंठ चक्र जो हमारा होता है वो जी ये एयर तत्व का है, वो उसी से एक्टिवेट होता है। क्योंकि जब आप समझो कोई बांसुरी बजाते हो ना तो एयर की जरूरत होती है ना अंदर से जी सुर निकलने के लिए। तो हमारा जो कंठ जो है, कंठ चक्र जो है, वो उसमें ये एयर तत्व का एलिमेंट है यहाँ। तो एयर की कमी होने की वजह से हमें क्या स्पीच में प्रॉब्लम आता है, बोलने में हाँ दिक्कतें आती है एयर एलिमेंट कम होने की वजह से। और वो हमारे लक्षण घर में भी दिखाई देंगे, रिलेशन में भी दिखेंगे, आपको स्किन डिजीज में भी दिखेंगे। तो क्या एयर एलिमेंट की कमी की वजह से आपको जो सिम्टम्स हम बता रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं आप में, आपके घर में, या इस तरह से? हाँ दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। बराबर, यानी ये फॉर्मूला सटीक काम करता है। जी सर। अच्छा सर, ये सब हार्ट चक्र किस में आएगा? हार्ट चक्र को किस में मानेंगे? वो एयरमनी में गिना जाएगा? वो आगे आते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा, एकदम पूरा बताऊंगा। हाँ कौन से चक्र में आता है, कौन से तत्व जो हमारे 7 चक्र है, सब हम बताएंगे। मगर अभी पहले ये आप देख लीजिए, इस तरह से हमें हमारे तत्वों को फाइंड आउट करना है। ये से कंफर्म होता है सर? होता है ना। और अग्नि तत्व अच्छा है, घर में बढ़ा हुआ भी है और अच्छा भी है। अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व भी बैलेंस में है और जल तत्व भी बैलेंस में है। 84 या 84 से थोड़ा ऊपर जाएगा ना, वो बैलेंस में है। ये जो अग्नि तत्व 95 है, बराबर है जी। वो हायर पे है, ज्यादा से ज्यादा वो अग्नि तत्व है वहां पे। तो अग्नि तत्व के क्या फायदे होंगे सर? अग्नि तत्व से क्या फायदा होता है आप बताइए? अग्नि तत्व यदि आपका अच्छा है घर में तो क्या फायदे हो सकते हैं, कोई बताएगा? मॉडर्न वास्तु के हिसाब से बताइए, आप जो सीखे समझे हैं जो भी, उस हिसाब से बताइए कि अग्नि तत्व यानी साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक का हो गया ना पूरा वो। जी सर। फायर, तो उससे वो यदि बैलेंस में है, अच्छा है, तो वो क्या हो सकता है सर? एक तो कैश फ्लो अच्छा होगा। हाँ जी, सब बता सके, सबको बोलना है, सब बताइए आप। सर अपॉर्चुनिटी भी मिलते हो सब जी, राजनीतिक या इसमें भी मतलब सहयोग होता है। मंगेश जी? सर वो स्पीच के लिए अच्छा रहेगा, उसका रेपुटेशन अच्छा रहेगा, यानी मार्केट वैल्यू। मार्केट में। अच्छा, और सर फेम रहता है, फेम, नेम फेम मिलेगा साउथ में। हाँ जी, यानी समाज में अच्छी एक नाम इज्जत रहेगी उसकी, उस बंदे की। जी बराबर ना, सही बात है ना। और फाइनेंशियली भी अच्छे रहेंगे। जी सर। तो ये सिम्टम्स जो है आप में मैच हो रहा है, आप देख लीजिए। लेकिन सर हमारे केस में सर फाइनेंशियली तो अच्छे नहीं है, लेकिन नेम फेम ठीक है, अच्छा है। और घर में ये साउथ वाला एरिया कट है, लो है ये। नहीं वो छोड़ दीजिए आप, घर में वो बाहर चार्ट पे चले जाइए, वो छोड़ दीजिए आप। यहाँ जो अग्नि तत्व है, यदि अग्नि तत्व आपका एकदम कम होता ना राकेश जी, जैसे यहाँ वायु तत्व कम है, तो आपकी जो आपके समाज में या आपके सराउंडिंग, आपके जो भी आप शहर में रहते हैं, वहाँ जो आपकी इज्जत नेम फेम है ना, वो नहीं होती साहब। अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं है सर? हाँ वो नहीं होती। यदि वो तत्व कम होता ना तो आपको कोई पूछता भी नहीं। अच्छा। क्योंकि फेम कहाँ से मिलेगा?
आपने सीखा है ना, साउथ से मिलती है ना हमें नेम जी सर, जी सर, जी सर। आपके देखिए आपका जोन वो कटा हुआ है या कम है आपके हिसाब से, एज पर जो आपने सीखा है। जी सर। यदि वो जो तत्व आप में कम है, मॉडर्न वास्तु के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, दोनों का जी सर। कंपैरिजन आपको मैं समझा रहा हूँ। आपने जी। जो आपने सीखा है कि अग्नि तत्व कम है या साउथ जोन कटा हुआ है या कम है, तो नेम फेम नहीं मिलती होगी। नेम फेम तो आपको साउथ ही देगा ना, जी सर। एज पर मॉडर्न वास्तु। जी सर। और वो बोलते हो कि आप कहते हो कि वो मेरा कट है या कम है। जी। और आप वास्तु के जानकार है, इतना आपको पता है क्योंकि आप आचार्य हैं, पढ़े लिखे हैं इस वास्तु में, तो आपको उतना तो ज्ञान है कि ये पोर्शन कम है, तो जी मुझे सर, ज्ञान है तो सर। मुझे हाँ तो मुझे नेम फेम नहीं मिलना चाहिए। हम्म। और जो पैसे की बात आप बता रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर करोड़ों का कर्जा है। हाँ ना, हो सकता है आपने सोने के महल न बनाए हो, मगर पैसे टके से ठीक है, आप ऐसा दुखी नहीं है। हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम, दुखी नहीं है हाँ सर। बराबर है। हो सकता है कि आप अंबानी न बने, एक अलग बात है, मगर अंबानी तो नहीं, अंबानी बनकर कहने का तात्पर्य ये है कि आपके ऊपर कर्जा हो गया है, आप बदनाम हो गए हो, नेम फेम न मिला हो, घर में पैसे के लाले हो, ऐसा तो है नहीं, वो नहीं, बराबर है, ऐसा कुछ, नहीं है ना। ऐसा कुछ भी तो नहीं यदि है सर। अग्नि तत्व कम होने की वजह से ऐसा होता है एज पर मॉडर्न वास्तु, तो ऐसा क्यों नहीं है? जी, क्योंकि उसमें हमारा 95 वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू चल रही है उसमें। वो तो सर मैंने आपको बताया है अष्टक वर्ग में, जी सर। आपने जहां से आचार्य किए हैं, वहां तो आपको नहीं बताया ना सर कि आपका ये, ना उस जगह वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है सर। वहां तो आपको ये कहा है कि साउथ कम है आपका, तो आपको नेम फेम नहीं मिलेगी। जी। तो यहाँ तो आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि जी सर। आपका चार्ट बता रहा है, कोई कोना कट होने से या बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, आपका चार्ट बताता है, वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मिला है। आपका यहाँ तो 95 दिखा रहा है, अग्नि जी। तत्व सबसे हाईएस्ट है, मगर आपके जो मैप में देखोगे तो अग्नि तत्व वहां कम है। साउथ आपका कट है, या कट जी या सर। एरिया कम है, वो एज पर कम है बार, सर। एज पर बार चार्ट। जी सर। तो फिर आपको उसके फायदे क्यों मिल रहे हैं? ये देखिए समझना बहुत जरूरी है, क्यों, क्या फर्क है मॉडर्न वास्तु में और ये अष्टक वर्ग वास्तु में, जो हमारे पौराणिक वास्तु में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। जी। एज पर मॉडर्न वास्तु आपका वो जोन बहुत कम है साउथ वाला, जैसे आप बता रहे हो, तो आपको हाँ सर, बहुत कम है सर, बहुत कम तो है आपको क्योंकि आपका जो पूरा घर का मैप है वो पूरा लंबा है, रेक्टेंगल है, वो जोन ही कम जी आते सर। हैं। तो आपको जी फिर सर। नेम फेम पैसा कहाँ से मिल रहा है यदि वो जोन ही कम है तो? जी सर। तो ये आपको अष्टक वर्ग बताएगा कि आपकी वो स्ट्रेंथ कितनी है। सिर्फ वो नक्शा देख के, बार चार्ट देख के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। जी सर। और आपने भी समझा है, आचार्य जी बने सर। हो, आचार्य बने हैं तो आप वो स्टेप बाय स्टेप बने हैं ना सब, ऐसा तो नहीं बन गया। जी सर। तो आपको तो यही सिखाया गया है आचार्य में कि ये जोन कट है या कम है तो उसको नहीं मिलेगा। साउथ में है तो आपकी वो एनर्जी नहीं है, साउथ की एनर्जी कम है तो आपको नेम फेम नहीं मिलेगा। अग्नि तत्व कम है तो आपको कैश फ्लो में दिक्कतें आएगी। जी। और वो तो सब आपका बड़ी बढ़िया चल रहा है, क्यों चल रहा है? ना आपके ऊपर कोई कर्जा है और समाज में आपके नाम इज्जत है, सब कुछ है, तो क्यों हो रहा है? ये आपको बताएगा अष्टक वर्ग वास्तु, जो हमारे 5000 साल पौराणिक हमको जो दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है यही है, सत्य यही है। जी सर। मैं किसी को झूठला नहीं रहा हूं, वो बेहद समझिए अब, ठीक है? आपने भी वो किया है, उसका रिजल्ट आपको क्या आया और इसका रिजल्ट आपको क्या आ रहा है वो देखिए आप। तो इस तरह से हम देखेंगे, दोनों में इतना फर्क है जो हम मॉडर्न वास्तुवाद सीखते हैं, करते हैं उसमें, और ये जो हमारा जो पौराणिक जो अष्टक वैदिक वास्तु जो है उसमें क्या फर्क है, आप सोचिए समझिए इसको। आप आपके कुंडली के हिसाब से आपको ऊपर वाला वही भवन दिया हुआ है, उसमें हमें क्या सुधार करना है, क्या करना है, वो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए किस हिसाब से। कोई कोना कट होने से, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा, जो केस स्टडी में अभी दिल्ली गया था, वो केस स्टडी हम लाइव करेंगे बाद में उसका, जो तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं आज।